नमस्कार जी, मैं मंजू। आज सितंबर की 26 डेट है, 26 तारीख है और आज भी ये मेरा गार्डन देखिए जो कई महीनों से खिलता आ रहा है, आज भी ये खिल रहा है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर को लगाना सिखाऊंगी, जिसे कि सितंबर में ग्रो कर दिया जाता है। डायरेक्टली ग्रो कर सकते हैं क्यारियों में और पॉट में भी लगा सकते हैं। तो अगर ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं तो फिर बाद में हम थिनिंग कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ एनुअल क्राइसैंथेमम की, जो कि खूब सारी जिसकी वैरायटीज़ होती हैं। तो लगाने से पहले आपने मेरे गार्डन में देखे होंगे खूब सारे कई तरह के ये होते हैं। तो लगाने से पहले इसके बारे में जो हम जानकारी पहले पा लें। तो मैं पहले याद से अपना एक्सपीरियंस इसके बारे में जो शेयर करना चाहती हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी। तो ये मैंने देखा है कि 40 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये बहुत अच्छे से खिलता है। तो क्योंकि ये कुछ महीने इस प्लांट की लाइफ रहती है, वैसे तो जैसे सितंबर में लगा दिया जाता है, बट मैं क्या करती हूँ कि अक्टूबर में भी इसे ग्रो करना पसंद करती हूँ और कुछ टाइम के बाद लगा देती हूँ। तो जैसे जो बाद में पौधे लगे होते हैं तो इनका तो काम यही होता है, इनको जो अपना जीवन चक्र पूरा करना होता है। तो ये क्या करते हैं कि इन्हें फूल देना होता है और फिर सीड बनाने होते हैं, फिर बाद में पौधे मर जाते हैं। पर 40 डिग्री तक जो है ये अच्छे से खिलते हैं। ये नहीं कि जैसे अभी लगाए हैं 3 महीने के बाद फूल देंगे, तो वो फिर कुछ टाइम रहेंगे फूल, और जो बाद में पौधे तैयार होंगे तो वो फिर जैसे बाद में फूल देना स्टार्ट करेंगे। पर जब 40 डिग्री तक मेच्योर हो चुके होंगे देने वाले, तो फिर वो अच्छे से फूल देते हैं। तो इस तरह से वो लंबे टाइम तक गार्डन में ये बने रहते हैं। तो आज भी हम ग्रो करेंगे उन्हें और फिर बाद में भी मैं बीच बीच में ग्रो करती रहूँगी। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये छोटे से छोटे पॉट में भी चल पड़ता है। नमकीन वाला पैकेट देखा ना आपने, उसमें एक प्लांट लगा दो, उसमें भी खूब सारे जो है फूल आते हैं। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ज़रा सी मिट्टी में नेट लगा के मैंने घास फूस डाला था, और उसमें एक एक्सपेरिमेंट था मेरे, तो उसमें मैंने इसके प्लांट्स लगा दिए थे तो खूब फूल दिए थे। वो भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो का लिंक जो डाल दूँगी तो आप देख लेना। ज़रा सी मिट्टी में भी और ज़रा से डिब्बे में भी एक प्लांट हो जाता है, और बड़े पोट में तो आप लगा ही सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये कई तरह के होते हैं, पर जो एनुअल क्राइसैंथेमम की जो 3 मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि एक क्राउन डेजी होती है, उसे फिर गार्लैंड क्राइसैंथेमम भी कहा जाता है, और दूसरा जो कॉर्न मैरीगोल्ड होती है, और तीसरी जो वैरायटी है वो ट्राई कलर्ड क्राइसैंथेमम होती है। तो जो क्राउन डेजी होता है, ये आधे से 1 मीटर तक के होते हैं और बहुत ब्रांचेज होती हैं इनकी, और हर ब्रांच पर बहुत से फ्लावर्स लगते हैं, और हर ब्रांच के एंड में टिप पर जो फ्लावर्स आता है, तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो सिंगल, डबल, जाम दोनों तरह के होते हैं। इनकी वैरायटी ज़्यादातर जो कलर होता है, फ्लावर्स होते हैं, वो येलो के साथ जो सेंटर होता है वो वाइट कलर का इस तरह के होता है। मतलब येलो और वाइट कलर के आपने देखे होंगे मेरे गार्डन में लगे हुए इस तरह के बहुत सारे फ्लावर्स, तो ये होते हैं। और वो जो दूसरा नंबर कॉर्न मैरीगोल्ड बोला मैंने, तो वो ये थोड़ा जल्दी बड़े होते हैं और आधा मीटर तक इनकी हाइट होती है। और बाकी तीसरा नंबर जो है ट्राई कलर्ड क्राइसैंथेमम, तो इसकी भी जो हाइट होती है आधा मीटर तक की होती है, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं बड़े कलरफुल और अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये कई सारे जैसे रंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि वाइट, येलो, रेड, ऑरेंज, पर्पल, और भी कई तरह के होते हैं। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है, जैसे कि प्रोपगेशन सीड से ही की जाती है, और अगर जब प्लांट्स बन जाते हैं विंटर में, तो उस टाइम आप इनकी जो नरम मुलायम जो स्टेम होती है ना, तो उनकी कटिंग से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। पर ये सीड से इजीली ग्रो हो जाते हैं, तो आप सीड से ही ग्रो करें। तो सीड को है सितंबर में डायरेक्टली क्यारियों में लगाया जाता है, और पोट में अगर आप लगाना चाहते हैं तो ट्रांसप्लांट कब करें, जब 1 महीना की इसकी पौध हो जाए तो फिर आप कर सकते हैं। और सोइंग के 3 महीने बाद जो फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और अच्छी केयर की जाए तो 3 महीने से पहले ही फूल देना ये स्टार्ट कर देता है। तो क्यारी में जब इन्हें आप लगाते हैं
तो आधे से पौने मीटर की दूरी आप पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। और धूप इन्हें कैसी चाहिए, इन्हें खुली धूप बहुत पसंद है। और मतलब विंटर में मैंने पूरा दिन इन्हें जो आप 6-7 घंटे की धूप में रख सकते हैं, तो ये वहाँ बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से ये खिलते हैं। और जब अभी हम लगाएंगे तो अभी थोड़ा हम छायादार जगह में रखेंगे, ताकि जो नाजुक जैसी पौध होती है तो बहुत तेज़ धूप से वो ख़राब ना हो। तो ऐसे करना है। और मिट्टी इसको कैसी चाहिए, फर्टाइल मिट्टी में ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। और बस मिट्टी में ऑर्गेनिक चीज़ें मिक्स कर लें। तो जैसे कि मैं मिट्टी बनाना सिखाती हूँ, आमतौर पे जो मिट्टी आप बना सकते हैं, एक हिस्सा आप मिट्टी का ले लें और एक हिस्सा आप कोकोपीट जहाँ बारीक सैंड डाल सकते हैं, और एक हिस्सा आप कोई भी ऑर्गेनिक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट जहाँ ये गोबर की खाद, ये सब मिला सकते हैं। और बस यही सब आप करना है आपने। तो अब हम इसे लगाना सीखेंगे, कैसे लगाने हैं। तो ये मेरे गार्डन के चुने हुए सीड हैं, मिक्स हैं। इसी में एक पॉट में खूब सारे मैं लगा दूंगी। और पानी, इसे अच्छे पानी की ज़रूरत होती है। मिट्टी जो है इसकी मॉइस्ट ही होनी चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है। तो बस ये मिट्टी मैंने कल इस गमले की निकाल के, मैंने बताया था ना कल वाले वीडियो में, और निकाल के फिर मैंने 2 हिस्से इस मिट्टी के किए थे और एक हिस्सा गोबर की खाद अच्छी बना ली थी। तो ये सीड हैं, ये सब इसी में डाल लूँगी मैं, खूब सारे लगा दूँगी और बाद में मैं ट्रांसप्लांट करती रहूँगी। और फिर कुछ टाइम के बाद आप जैसे ग्रो कर दें। तो मैंने बताया ना कि जैसे कि जो बाद में पौधे तैयार होते हैं तो फ्रेश फूल फिर उनके 40 डिग्री टेम्परेचर तक, ये तो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है और मैं लगाती हूँ आपके सामने, बस ऐसे स्प्रिंकल कर देने हैं। तो मैंने ये खूब सारे डाल दिए, इतने डालने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरे यहाँ आजकल चिड़ियाँ बड़ा परेशान कर रही हैं। बस ये ऐसे मिक्स कर देना, बहुत गहरे से नहीं दबाने। या फिर एक हल्की लेयर डालना चाहते हैं मिट्टी की तो वो डाल सकते हैं। तो मेरे यहाँ परसों सुबह सारे मेरे कोरियोप्सिस के वो जो पौध सारी चिड़ियाँ जो खा गई हैं, मैंने उस पर लकड़ियाँ तो दे दी हैं, पर मुझे नहीं लग रहा कि वो दोबारा हो पाएगी, क्योंकि वो इतनी नाजुक पौध थी, नीचे से उन्होंने कुतर डाली है। तो इनको थोड़ा चिड़ियों से बचा के रखना है। तो अब मैं इसको, धूप तो काफ़ी तेज़ है और इसको मैं दीवार के पास ही रख दूँगी ताकि इसको गर्माहट भी मिलती रहे। और बस यही सब केयर करनी है और मिट्टी मॉइस्ट ही रखनी है। और ये हफ्ते के अंदर ही निकल आते हैं इसके पौधे। ये देखो परसों सुबह चिड़ियों ने, मैं रात को नेट हटा देती हूँ और दिन में मेरे को थोड़ा देर देने का याद नहीं रहा, और ये मेरी सारी पौध ऐसे उन्होंने कुतर डाली। तो मुझे फिर से दोबारा ग्रो करने पड़ेंगे। तो ऐसे बड़े पंगे होते हैं, ये गार्डन के में ही कई दुश्मन आ जाते हैं और ऐसे हमारी मेहनत बेकार कर देते हैं। तो चिड़ियों से भी बचा के रखने। अब मैंने लकड़ियाँ दे दी हैं, पर अब क्या फ़ायदा, अब तो सारा ही वो खा गई हैं, चुग गई हैं। तो कोई एक आधा पौधा बचा होगा। तो यहीं पे मेरी पान की बेल इसके नीचे पड़ी है, तो मैं यहीं पे ये जो अभी सीड लगाए ना, यहीं पे मैं रख दूँगी ताकि इनको छाया भी मिलती रहे और ऊपर नेट से धूप भी आ रही है। तो टुकड़ा नेट का हल्का सा दिया हुआ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ, आपसे शेयर किया हुआ है। तो आप आज भी थोड़े से सीड ग्रो कर लें। अगर थोड़े सीड हैं तो फिर अभी मत ग्रो करें, फिर वो अक्टूबर में ही ग्रो करना आप, कोई 8-9 अक्टूबर के आसपास ग्रो करना फिर आप। तो मेरे पास क्योंकि ज़्यादा सीड अगर ख़राब भी हो जाएंगे तो फिर मैं क्योंकि फिर मैं दोबारा फिर ग्रो कर सकती हूँ। अगर आपके पास कम है तो फिर आप 8-9 अक्टूबर के आसपास करना। अगर फिर जल्दी मौसम अगर आपका ठंडक आ गई है तो फिर अभी कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और इस पर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। खूब ढेरों फूल जो खिले रहते हैं, बड़े सुंदर प्यारे लगते हैं। ये मैं अपने गार्डन में खिले एलवेंडा फ्लावर्स के साथ वीडियो बंद करती हूँ।